अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहज़ाद फ्रॉम शहज़ाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमारे पास है Realme का C12। एक ही वेरिएंट में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ दोनों साइड पर Realme C12 को मेंशन किया गया है और PTA का स्टिकर हमें इस मोबाइल में मिल जाता है। बैक साइड पर कुछ की स्पेसिस मेंशन की गई हैं, लाइक 6000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट बैक साइड पर हमें मिलता है। ब्लू कलर है हमारे पास, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 22,000 रखी गई थी, फिर 20,000 हुई। अब ये आपको लोकल मार्केट से 19,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हमने इसे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करूँगा कैसी है ये डिवाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर है हमारे पास और काफ़ी प्यारा कलर है। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि ये मोटा फ़ोन है और 209 ग्राम इस मोबाइल का वज़न है। बैक साइड जो है प्लास्टिक का बनाया गया है और डायमंड का कट हमें बैक साइड पर देखने को मिल जाता है। काफ़ी रफ़ एंड टफ़ डिज़ाइन है और थोड़ा ड्यूरेबल भी है। ग्रेडियंट डिज़ाइन बनाया गया है। थोड़ा सा डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट है। रियलमी की ब्रांडिंग डाउन साइड पर देखने को मिल जाती है। चूँकि ये प्लास्टिक है लेकिन टूटेगा नहीं, स्क्रैचेस आने का खतरा है। तो यहाँ पर इस मोबाइल के राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़ हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व भी है। अप साइड बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता अप साइड पर। जबकि लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे मिल जाती है, तो सिम की सिचुएशन हम लाजमी से चेक करेंगे। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट दी गई है। टाइप सी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर टाइप सी होता तो और बेहतर हो सकता था। दो माइक्स दिए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक मिल जाता है। तो सिम सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं कि भाई 20,000 या फिर 19,000 रुपये में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर फुल फ्लैश सिम स्लॉट हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 सिम और एक एसडी कार्ड आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्ले से हम स्टार्ट करते हैं और एक बाय एक, वन बाय वन हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पर 6.5 इंचज़ का मिनी ड्रॉप डिस्प्ले है, जहाँ पर फुल स्क्रीन को मेंशन किया गया है। ये HD प्लस डिस्प्ले है। HD प्लस से हमारे दोस्त समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन मिलेगी। IPS LCD पर ये जो डिस्प्ले है बेस करता है। मल्टी टच को सपोर्ट करता है और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हमें इस मोबाइल में मिल जाता है। 88% के राउंड अबाउट स्क्रीन टू बॉडी रेशो और ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। ब्राइटर लुक प्रोवाइड करता है। आउटडोर और इनडोर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रही इस मोबाइल के साथ। और फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मौजूद है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी जनरेशन यहाँ पर यूज़ की गई है। 270 की PPI पिक्सल डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई लैग देखने को नहीं मिला। और 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जहाँ पर रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। तो 19,000 रुपये में रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट और 6000 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और 10 वाट की सिंपल चार्जिंग को ये मोबाइल सपोर्ट कर लेता है, कोई लैग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस मोबाइल को आप एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। सो गाइस डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई किया है। ऊपर साइड से जो नॉच है वो भी छोटी बनाई गई है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई है। डाउन साइड पर हमें चिन देखने को मिल जाती है। टच सैम्पलिंग रेट अच्छा है। 480 निट्स के आई थिंक राउंड अबाउट हमारी जो है ब्राइटनेस होगी, तो काफ़ी ब्राइटर लुक प्रोवाइड करता है फ्रंट साइड से। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, स्क्वायर शेप में एक LED फ्लैश के साथ। यहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस है बोके वगैरह की शॉट्स लेने के लिए, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है यानी कि क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए। वाइड एंगल यूज़ नहीं किया गया है। जबकि फ्रंट साइड पर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो हम जो रिज़ल्ट है वो चेक करेंगे इसकी वीडियोस में, और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स ली हैं, सैम्पल पिक्चर्स ली हैं जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वीडियोस लिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर नाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, और अगर मोर में जाएँ तो आप स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा मैक्रो के ऑप्शन के साथ एक्सपर्ट पनो और टाइम लैप्स का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर अवेलेबल करता है, जबकि नाइट मोड सिर्फ बैक साइड पर मौजूद है।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इस प्राइस कैटेगरी में भी आपको नाइट मोड और स्लो मोशन जैसी फैसिलिटीज़ रियलमी जैसा ब्रांड प्रोवाइड करता है, जबकि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रंट और बैक साइड से आप वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p मैक्सिमम कर सकते हैं, 720p का भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर फ्रंट के मोड्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड पर आई थिंक वीडियो मोड, फोटो मोड और पोर्ट्रेट दोनों साइड पर है, और अगर मोर में जाएँ तो हमें पनो और टाइम लैप्स वगैरह के मोड हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सेल्फी की सिचुएशन जो है हम चेक कर लेते हैं, और पोर्ट्रेट मोड कैसा काम करता है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रिशॉट और पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी प्यारा लुक प्रोवाइड करता है, ब्राइट कर देता है, और ब्यूटी पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इसके फ्रंट कैमरा से ली हैं, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट जो होता है आप बेटर जज कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट मोड है इसका, और ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है जो कि 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में आप मैक्सिमम कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा लुक प्रोवाइड करती है, और कहीं पर मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नज़र नहीं आई, और काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर स्लो मोशन जो है वो 720p 30 फ्रेम पर सेकंड में आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4K वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है आपको, और ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है इसके बैक कैमरा में। अगर नॉर्मल वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर आप नॉर्मल का रिज़ल्ट देख सकते हैं। छोटी राइटिंग्स पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूज होता हुआ नज़र आया, बाकी ज़्यादातर चीज़ें अच्छी रहीं, क्योंकि 13 मेगापिक्सल के हिसाब से सही है रिज़ल्ट। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा क्विक नज़र आया, आप चेक कर सकते हैं, और इसकी जो फिंगरप्रिंट की जो पिकअप था वो काफ़ी ज़्यादा क्विक था, चाहे फिंगर रफ हो या फिर ऑयली, ये बहुत जल्दी पिक कर लेता है। फेस आईडी 5 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करती है, क्योंकि ओप्पो का सब ब्रांड है, तो इस वजह से इसकी फेस आईडी बहुत ज़्यादा क्विक नज़र आई है मुझे। सो गाइज़, अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर GPU पावर VR GE8320, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम रियलमी का जो है लेटेस्ट है UI 1.0, जो बेस करता है एंड्रॉयड 10 पर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 की जो फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं। और जो है पबजी ये लो सेटिंग्स पर अच्छी खासी चला सकता है, जबकि बैलेंस एंड मीडियम सेटिंग्स पर ये चला सकता है। और 4G 3G एंड 2G नेटवर्क कनेक्टिविटी हमें इस मोबाइल में देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट, अगर मैं एंट्यूटो स्कोर की बात करूं तो वो निकल के आता है 1,08,875, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कोर है। इसके जो फीचर्स के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कोर है। यहाँ पर नाइट मोड वगैरह की फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी इसका प्लस पॉइंट रहा। अदर देन दैट 6000 mAh की बैटरी के साथ 10 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रही। यहाँ पर डिजिटल वगैरह यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट का मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, शायद हमें मिल जाए। तो यहाँ पर आई थिंक, मुझे नहीं लगता यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है या नहीं, तो यहाँ पर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह से ये बोल रहा है 3 फिंगर्स को आप यूज़ करते हुए अप करें, तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अदर देन दैट, यहाँ पर रियलमी लैब देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, और अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हैं या डे टू डे यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो लाजमी लें। और यहाँ पर डायनामिक वगैरह का जो है ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। मे बी अदर जो है अपडेट्स आने के बाद यहाँ पर ऐड किया जाए तो किया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तो अवेलेबल नहीं है। प्री इंस्टॉलर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज़, इस डिवाइस से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना। आपको कैसी लगी ये डिवाइस? तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। जो लोग बैटरी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वो लाजमी लें, लेकिन पबजी भी अच्छी चला लेगा लो सेटिंग्स पर। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।